हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का गणित पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग क्लास नाइन्थ में क्या पढ़ रहे थे? गणित। तो इसी क्रम को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। इसी क्रम को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। याद करिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों का गुणन सीखा था। पूर्णांकों का गुणन क्या होता है? मान लेते हैं कि -5 है और बोला जा रहा है इसका गुणा करिए आप -15 में। ठीक है, -5 है और इसका गुणा कराया जा रहा है -15 में। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा? चैट बॉक्स में इसका उत्तर बता सकते हैं, इसका उत्तर क्या आएगा? -5 गुणे -15 है। क्या सारे बच्चे इसका उत्तर बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, देखो इसको जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे गुणे का साइन है, गुणा। तो आपको सिखाया गया होगा कि जो भी नंबर्स हैं पहले उन नंबर्स को आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है बेटा, ये चीज सिखाई गई होगी। मैं फिर से एक बार सिखा देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार फिर से सिखा देता हूँ आप सभी को। समझ प्लस का 25। समझिएगा बेटा। सबसे पहले इन संख्याओं को गुणा कराते हैं। तो 15 का गुणा 5 में कराइए सबसे पहले। तो 15 पचे होता है बेटा 75। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो 75 आएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो बेटा देखो, देखो जब सेम साइन होता है, जब चिन्ह समान होता है, ठीक है, जब चिन्ह समान हो, जब सेम हो और उनका आपस में गुणा कराया जाए, तो हमेशा जो चिन्ह होता है वो प्लस में पर आता है। प्लस में। हाँ, प्लस में आता है। तो देखो, ये 75 ना होकर के ये क्या लिखेंगे? +75। अब आपको कि सर कोई अंतर है क्या? हम कहेंगे नहीं, कोई भी अंतर नहीं है। आप इसको प्लस का 75 लिखिए या सिर्फ 75 लिखिए, दोनों ही बातें क्या है? सेम है। बच्चों, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। अगर ये सवाल समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक चिन्ह तो हो गया कि जब समान होगा और समान चिन्हों का आपस में गुणा कराया जाएगा तो प्लस आएगा। तो बेटा, अगर इसी प्रकार से अगर हम प्लस का गुणा प्लस में कराएं तो वो भी तो समान होगा। तो बताओ इसका चिन्ह क्या आएगा? उत्तर का, उत्तर का चिन्ह बताओ बेटा। प्लस का गुणा अगर प्लस में कराएं तो उत्तर बताओ चैट सेक्शन में। प्लस आएगा ना बेटा? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, प्लस आएगा। अच्छा बच्चों, अगर इससे हट के थोड़ा सा ऐसे सवाल हम पूछ लें कि प्लस का गुणा माइनस में कराया जा रहा है, तब कौन सा चिन्ह आएगा बेटा? प्लस का गुणा माइनस में कराया जा रहा है तब कौन सा चिन्ह आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तब बेटा माइनस आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चिन्ह है वो क्या है? अलग अलग है। जो चिन्ह है वो क्या है? अलग अलग। ठीक, तो जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो उनका आपस में गुणा कराने पे माइनस आता है। ये बेटा रूल है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग को याद हो गया होगा। अब इसी प्रकार से अगर इसके क्रम को पलट दें, यानी कि पहले माइनस को ले लें और बाद में प्लस को ले लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी क्या आएगा? माइनस ही आएगा। ठीक है बेटा, क्या आप सभी को यहाँ तक रिवाइज हो गया? बताइए बेटा, क्या आपको यहाँ तक रिवाइज हो गया? रिवाइज हो गया यहाँ तक? चलो, अगर रिवाइज हो गया तो एक प्रश्न का उत्तर करिए। ये रहा आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न। इस वाले प्रश्न का उत्तर करिए। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, जो कि मैंने अभी को जस्ट सिखाया ना, उसी पर आधारित है। सेम उसी पर आधारित है। थोड़ा प्रयास करेंगे, है ना, थोड़ा सा टाइम देंगे, अपनी कॉपी में लगाएंगे, जरूर से जरूर आ जाएगा। एक बार प्रयास करिए। पहले उन संख्याओं का गुणा कर दीजिएगा। उन संख्याओं को गुणा कराने के बाद चिन्हों को देख लीजिएगा कि चिन्ह अलग अलग हैं कि सेम है। अलग अलग है तो माइनस आता है, सेम है तो प्लस आता है। बस इतनी सी बात है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। और बच्चों, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो एक ही फोन से
2 बच्चों ने, 3 बच्चों ने या फिर 4 बच्चों ने ज्वाइन किया है, वह हमें बता सकते हैं कि हाँ सर, हम बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है और हमारी ये नाम है, ताकि मैं आप सभी की अटेंडेंस लगा सकूं। ठीक है, ताकि मैं आप सभी की अटेंडेंस लगा सकूं। जो भी बच्चा एक ही फोन से दो दो बच्चों ने या तीन तीन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे लोग बता सकते हैं अपना नाम। या फिर ऐसे भी बच्चे अपना नाम बता सकते हैं जिनको पोल सेक्शन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको पोल सेक्शन दिखाई नहीं देता है? अगर हाँ तो माइक ऑन करके बताओ। माइक ऑन करके बताओ अगर पोल नहीं दिखता है तो बेटा। माइक ऑन कर लो और मुझे बता दो कि हाँ सर मुझे पोल नहीं दिखता है। ठीक है, बेटा अगर आपको माइक ऑन करना है तो ऑन कर लो और माइक ऑन करके बता दो कि हाँ सर मुझे पोल नहीं दिखता है। सारे बच्चे पोल में इसका आंसर कर दिए? बच्चों अभी भी कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिन्होंने पोल में उसका उत्तर नहीं किया है। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर करिए पोल में बेटा, जल्दी से इसका उत्तर करिए पोल में। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर करिए पोल में। ओके बच्चों, पोल को बंद कर देते हैं। ओके, तो हमने पोल को बंद कर दिया और चैट चैट सेक्शन ऑन कर दिया। जल्दी से इसका उत्तर करिए चैट सेक्शन में बेटा, जल्दी से इसका उत्तर करिए चैट सेक्शन में। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए। ओके बेटा, अब समझना, इस सवाल को समझना। ठीक है, सवाल है कि आपको गुणा करना है -54, -54 किसके साथ में? 28 के साथ में। तो हमने आपसे बोला था कि पहले संख्याओं को गुणा कर लीजिएगा, फिर चिन्ह को बाद में देखिएगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी है संख्याओं का गुणा करना। तो सिंपली जैसे संख्याओं का गुणा करते हैं, कर लीजिए। 8 चौक 32 को 2 होता है, हासिल 3 होगा, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरी 3। 8 पचे 40, 40 और 3 बेटा 43, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये हो जाएगा 2, 8 3 11 को 1, हासिल 1 होगा। 4 और 1 कितना होता है? 5 होता है, और ये हो जाएगा 1512। इसका गुणा करने पर आएगा कितना? 1512। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? तो आप देखिए, जो 54 का चिन्ह है वो माइनस में है, और 28 का जो चिन्ह है वो बेटा प्लस में है, यानी कि अलग अलग चिन्ह है। और जब अलग अलग चिन्ह होता है तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है, यानी कि इसका उत्तर आएगा -1512, यानी कि सी वाला उत्तर बेटा सही होगा। यानी कि सी वाला इसका उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। अच्छा बेटा, ठीक है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीन शॉट। चलो आज का हेडिंग लगा दो, योग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। बेटा आज का हेडिंग लगाओ सारे बच्चे,
एडिशन यानी कि योग, एडिशन यानी कि योग। ओके बच्चों, बच्चों इस वाले पेज को ध्यान से देखो, इस वाले पेज को ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कि पूर्णांकों का योग। अब इसके तीन तरीके हैं। तीन क्या तरीके हैं? कि योग करिए दो धनात्मक पूर्णांकों का, योग करिए दो ऋणात्मक पूर्णांकों का, या फिर योग करिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, है ना। ये क्या लिखा हुआ है मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि आप योग कर रहे हैं और दोनों के दोनों जो धनात्मक हैं उन पूर्णांकों को आपने ले लिया। देखो यहाँ पे ये 6 है और यहाँ ये 5 है, इन दोनों को मान लेते हैं आपने जोड़ा, तो बेटा दोनों ही आपस में क्या है, धनात्मक है ना। तो ये वाला जो केस होगा ये इसमें आ जाएगा, पहले वाले में। मान लेते हैं अब आपने ऐसे ले लिया -6 प्लस -5, तो दोनों ही ऋणात्मक है, तो ये वाला केस इसमें आ जाएगा। और मान लेते हैं आपने एक धनात्मक ले लिया और बेटा एक ऋणात्मक ले लिया, तो ये वाला केस इसमें आ जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया कि कौन कौन सा केस किस में पड़ेगा? क्या आपको ये केस समझ में आया, केस? अगर हाँ तो जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सबने ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर दो पूर्णांकों के चिन्ह समान होंगे तो योग होता है, दो पूर्णांकों के चिन्ह अगर अलग अलग होते हैं तो घटाव होता है, ठीक है। और जो चिन्ह आता है वो हमेशा बड़े वाले चिन्ह के अनुरूप होता है, ठीक है। ये क्या है अभी इसको समझा देते हैं, पहले समझिए। यहाँ पे देखिए ये 10 है और ये 5 है, और इन दोनों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तुम बताओ बेटा इन दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह क्या है? क्या ये दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है, बताइएगा। 10 और 5 दोनों धनात्मक है कि ऋणात्मक है? दोनों ही धनात्मक है ना, दोनों ही क्या है, धनात्मक है। तो जब दोनों ही धनात्मक हैं तो बेटा इसका पहले उत्तर आ जाएगा 15। और चिन्ह के लिए क्या करते हैं, चिन्ह के लिए देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो बेटा 5 और 10 में देखो कौन बड़ा है, आप खुद बताओ, 5 बड़ा या 10 बड़ा? आप हमें बस इतना बताओ, जो हम पूछ रहे हैं बेटा वो बताओ, 5 बड़ा या 10 बड़ा? 10 बड़ा ना। तो 10 का चिन्ह देख लो क्या है, तो आप पाओगे कि 10 का चिन्ह क्या है, धन है, प्लस है, इसीलिए ये +15 आएगा। या तो अगर +15 नहीं लिखना चाहते हो कोई इशू नहीं है, सिर्फ 15 लिख दो, तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा, तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ? बहुत बढ़िया। अब देखो इस वाले सवाल में, दूसरे वाले सवाल में इन दोनों ही पूर्णांकों को ऋणात्मक ले लिया गया, तो फिर से वही काम करना है आपको, इनको जोड़ना है, 10 और 5 को जोड़ना है। 10 और 5 होता है बेटा 15। अब सवाल ये होता है कि सर ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो आप देखो कौन सी संख्या बड़ी है, आप देखो कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप फिर से कहोगे सर 10 बड़ी है। और 10 के पहले यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, 10 के पहले बेटा यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, बताओ। 10 के माइनस। पहले का चिन्ह माइनस, बहुत बढ़िया।
तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह यहाँ पे उतर जाता है, तो उत्तर आएगा -15। क्या आपको दूसरा वाला सवाल समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा वाला सवाल समझ में आया कि -15 कैसे आ रहा है? जिनको भी नहीं आया वह माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं दोबारा से सिखा देता हूँ, चलो मैं दोबारा से सिखा देता हूँ, ठीक है? तो देखो है क्या कि एक है -10 और एक है -5। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। क्यों? क्योंकि देखो बीच में चिन्ह कौन सा लगा है बेटा, बीच में चिन्ह है प्लस का, तो आपको जोड़ना तो पड़ेगा। तो 10 और 5 को जोड़ दो, 15 लिख दो जोड़ करके। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सी संख्या बड़ी है। तो बेटा 10 बड़ा है, ठीक है। अब 10 बड़ा है तो सर क्या इससे क्या होगा, तो जो चिन्ह बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह हम यूज करते हैं, है ना। मान लो आपका घर है, समझिएगा बेटा, आपका मान लेते हैं घर है, ठीक है। और इस घर में जो आपके जो सबसे बड़े होंगे, यानी कि आपके जो पेरेंट्स होंगे, आपके जो मम्मी पापा होंगे, आप उन्हीं की तो बात मानते होंगे। आप बताओ, आप अभी बच्चे हो, है ना, तो सही गलत का उतना फर्क नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, आपको जो सही गलत का फर्क बताएगा वो कौन बताएगा? आपके पापा बताएंगे या आपकी मम्मी बताएंगे, यानी आपके घर में जो लोग बड़े हैं वो बताएंगे। इसी प्रकार से इन सवालों को हल करते समय जो संख्या बड़ा होता है, ठीक है, जो संख्या बड़ा होता है उसी की बात मानी जाती है। तो यहाँ पे 10 बड़ा है और 10 के पहले माइनस है, तो यहाँ पे -15 आएगा। क्या सारे बच्चों को अब समझ में आया कि अभी भी दिक्कत है? तो घर में जो सबसे बड़ा होता है हमें उन्हीं की बात माननी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बड़ा है इसीलिए उसी की बात माननी पड़ेगी, और उत्तर आएगा -15। चलो बच्चों उस हिसाब से बताओ, ठीक है। अच्छा एक चीज, ये तो आपने ये सीखा, ठीक है। आपने क्या सीखा कि अगर सेम चिन्ह होगा तब तो जुड़ जाएगा। सेम चिन्ह क्यों? क्योंकि देखो ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो अगर सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, यानी कि योग होगा बेटा। सेम चिन्ह होगा तो क्या होगा? योग। लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग होगा, अगर चिन्ह अलग अलग होगा तो जोड़ने के बावजूद भी चीजें क्या होती हैं? घट जाती हैं, घट जाती हैं, ठीक है बेटा। अगर चिन्ह अलग अलग होगा तो वो चीजें आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। कैसे? देखो यहाँ पे है -10 और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 लिखा गया है, यानी एक है ऋणात्मक में और एक का कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि एक अपने आप में धनात्मक है बेटा। एक अपने आप में क्या है? धनात्मक है, ठीक। तो इस प्रकार से अलग अलग चिन्ह हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बच्चों, अलग अलग चिन्ह हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात है, अलग अलग हुआ। तो जब अलग अलग चिन्ह होगा तो ये संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो 10 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर चिन्ह कौन सा होगा? फिर से वही बात, जो लोग बड़े होंगे हम लोग उन्हीं की बात मानेंगे। तो 10 और 5 में बेटा 10 बड़ा होता है और इसके पहले माइनस है, तो -5 लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा -5। इसका उत्तर आ जाएगा -5। ओके बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इस वाले सवाल का आप उत्तर बताएंगे, ठीक है। चलिए इस वाले सवाल का आप उत्तर बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए सबसे पहले। चौथे वाले सवाल का उत्तर क्या आएगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो बच्चे +5 लिख रहे हैं उनका उत्तर सही है और बाकी सब बच्चों का उत्तर गलत है। +5 या फिर सिर्फ 5, जो बच्चे या तो +5 लिख रहे हैं या सिर्फ 5 लिख रहे हैं, उन दोनों लोगों का उत्तर सही है, बाकी हर एक बच्चे का उत्तर गलत है। कैसे? देखो, हमने कहा था कि जब चिन्ह अलग अलग होगा तो चीजें घट जाती हैं। तो देखो 10 जो है प्लस में है और ये जो 5 है वो माइनस में है, यानी कि चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में। तो सिंपल सी बात है, आपको इसको घटाना है, तो मैंने घटा दिया। 10 में से 5 गया, 5 आया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा?
तो उसके लिए ये देखना होता है कि चिन्ह कौन सा बड़ा है। तो 5 और 10 में 10 बड़ा है, और 10 के पहले क्या है, कोई भी साइन नहीं लिखा है। जब कोई भी साइन नहीं लिखा है मतलब प्लस की ही तो बात हो रही है, तो इसका उत्तर +5 आएगा। तो कुछ बच्चे +5 लिखेंगे, कुछ बच्चे सिर्फ 5 लिखेंगे। दोनों ही उत्तर सही है, दोनों ही उत्तर क्या है, सही है। आपका जो मन करे वो आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो आई, और अगर नहीं तो एन टाइप कर दीजिए। और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तरुण के नाम से जो बच्चा है, पूछो मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तरुण, माइक ऑन करके पूछो। सर फिर से समझाओ। कौन सा वाला? चौथा वाला सर। चौथा वाला, ठीक है ठीक है बेटा, चौथा वाला देखो, मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो देखो बेटा, मैं फिर से समझा देता हूँ। दरअसल है क्या कि आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, तो 10 है वो प्लस में है, और ये जो 5 है वो माइनस में है ना। एक चिन्ह प्लस है, दूसरा वाला चिन्ह माइनस है, यानी कि चिन्ह अलग अलग है ना, चिन्ह अलग अलग है। और हमने आपको सिखाया कि जब भी चिन्ह अलग अलग होता है तो वो घट जाता है। 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। हालांकि जोड़ रहे हैं, ठीक है बेटा, भले लिखा है देखो, ये जोड़ रहे हैं, लेकिन ये जुटेगा थोड़ी, ये घट जाएगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह क्या है, अलग अलग है। चलो अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह लगाएंगे। 10 बड़ी संख्या है, और 10 के आगे कुछ भी लिखा नहीं है, इसका मतलब प्लस में है, तो ये +5 आएगा। इसको आप सिर्फ 5 भी लिख सकते हो। अब समझ में आया? तरुण के नाम से जो बच्चा है, तरुण के नाम से जो बच्चा है, अब समझ में आया? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा इस वाले पेज का आप स्क्रीन शॉट ले लो, जल्दी से लो, या फिर नोट कर लो। क्या आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, चलो। आप चाहो तो इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो भी मैंने आपको समझाया वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, कुछ भी नया नहीं है बेटा, कुछ भी नया नहीं है। तो आप जो भी मैंने समझाया उसको सीख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ये कुछ भी नया चिन्ह नहीं है। बस बड़े, जो बड़े पूर्णांक है उन्हीं का चिन्ह हमें यूज करना होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब इन सब सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इन सब सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो होता क्या है, देखो ध्यान से, 3-3 अंक लिखे गए हैं, ठीक है। 3-3 अंक लिखे गए हैं, तो पहले जो सेम चिन्ह है उनको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने सिखाया है कि अगर सेम चिन्ह होगा, अगर सेम चिन्ह होगा तो उनका आपस में क्या हो जाता है, योग हो जाता है, यानी कि वो जुड़ जाते हैं। तो तुम देखो बेटा, 12 प्लस में है, 15 भी प्लस में है, और 19 क्या है, माइनस में है। तो 19 को अभी के लिए छोड़ दो, और 12 और 15 को लेकर के चलो। 12-15 कितना होता है, 27 होता है क्या बच्चों? बताओ, 27 होता है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, 27 होता है। बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से देखो, तो जब ध्यान से देखोगे बेटा तो पाओगे तुम कि एक तो है 27 और दूसरा है -19, यानी कि एक है प्लस में और दूसरा है माइनस में। अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। 27 में से 19 आता, घट जाता है तो 8 आता है। अब सवाल ये उठता है कि सर बड़े वाले का चिन्ह होगा कि छोटे वाले का? तो उत्तर है बड़े वाले का। बड़ा क्या है, 27, 27 के पहले क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो +8 लिखेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ 8 लिखेंगे, तब भी आपकी बात मानी जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे -8 लिख रहे हैं उनका गलत है, जो बच्चे +8 लिख रहे हैं उनका सही है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, अगर हाँ तो वाई टाइप करो।
अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ओके बेटा, अब दूसरा सवाल हम करवा देते हैं। दूसरे सवाल में ध्यान से देखो, 2 भी निगेटिव है, 9 भी निगेटिव है, 5 भी निगेटिव है। तीनों का जो साइन है बेटा वो क्या है, सेम सेम है ना। तीनों का ही जो साइन है वो क्या है, सेम है। और मैं आपको सिखा चुका हूं कि जब भी साइन सेम होता है, ठीक है, जब भी साइन सेम होता है बेटा, तो वो चीजें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 5 9 14, 14 2 16, 16 लिख दो। अब सवाल ये उठता है कि सर कौन सा चिन्ह होगा, तो जो सबसे बड़ा होगा उसका होगा। 9 सबसे बड़ा सर है। फर्स्ट वाला फिर से समझाना। कौन सा वाला? फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। हाँ। अच्छा ठीक है, समझाते हैं, रुक जाओ बेटा। देखो सेकंड पहले समझ लो। तो 5 है, 9 है, 2 है। 9 5 14 2 16। चिन्ह बड़ा वाले का होता है, 9 बड़ा है सबसे, और 9 के पहले का चिन्ह क्या है, माइनस। तो हो जाएगा -16। बेटा इसका उत्तर आएगा -16। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? बताइए दूसरे वाले क्वेश्चन के बारे में बताओ सबसे पहले। दूसरा वाला समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जिस सर बच्चे, दूसरा वाला नहीं आया। हाँ बेटा, दूसरा वाला समझाओ सर। क्या नहीं समझ में आया? सर दूसरे वाला फिर से समझाओ। अच्छा अच्छा, वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नहीं समझ में आया बेटा, बताओगे क्या नहीं समझ में आया दूसरे वाले में? चलो मैं समझा देता हूँ, ठीक है, दोबारा से। दरअसल देखना क्या है आपको, चिन्ह देखना है। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। कहने का मतलब ये कि तीनों ही संख्याएं सेम साइन वाली हैं। ठीक है, जब तीनों ही संख्याएं सेम साइन वाली हैं, तो सेम साइन की चीजें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और अगर अलग अलग चिन्ह वाली हैं तो, अगर अलग अलग चिन्ह वाली हैं तो घट जाती हैं। ठीक, तो अगर आपने ये सीख लिया तो इन सबको जोड़ दीजिए। तो 2 और 9 11, और 11 5 16 है। 16 हो गया। अब बड़ी संख्या कौन है बेटा, 9 बड़ी है, और 9 के पहले का चिन्ह क्या है, माइनस। ये हो जाएगा -16। ठीक है बच्चों, -16। अब समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया। पहला वाला जो बच्चा पूछ रहा था इसको देखो। देखो बेटा, 12 प्लस में है, 15 प्लस में है, सेम चिन्ह है, तो इनको आपस में जोड़ देंगे। तो 12 15 होता है 27। देखो मैंने 27 लिख दिया। ये -19 अलग चिन्ह का था, तो मैंने इसको एज इट इज उतार दिया। अब तुम देखोगे ये 27 प्लस में है और 19 माइनस में है, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। 27 में से 19 जाएगा तो 8 आएगा। बड़ा कौन है, 27। 27 के पहले प्लस है तो यहाँ +8 लिख दिए हैं हम। इसको +8 लिखो या सिर्फ 8 लिखो, दोनों बातें सेम है। तो बच्चों इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया? क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया? यस सर। ओके। तो हमने देखा कि अगर प्लस प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस होगा तो माइनस आएगा, यानी सेम साइन होगा तो जोड़ते हैं, बस इतना समझ लो। सॉरी सॉरी, सेम साइन की बात हो रही है यहाँ पे ना, हाँ। तो अगर सेम साइन होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, और चिन्ह क्या होगा, बड़े वाले का होगा। ठीक है, सिर्फ बड़े वाले, इतना बस याद रखो, बड़े वाले का चिन्ह होगा। ठीक है, बाकी चीजें माइन्यूट हो जाती है हर एक चीज। फिर अगर अलग अलग चिन्ह है तो, अगर चिन्ह अलग अलग है तो बेटा, जब चिन्ह अलग अलग है तो घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। अब सवाल ये होता है कि सर घटाएंगे तो कौन सी वाली संख्या का चिन्ह रखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी वाली संख्या का चिन्ह रखते हैं। तो आप इस वाले पेज का भी क्या कर लो, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम इसको आगे क्वेश्चन करवाएं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया? सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ तब।
अब इस वाले सवाल को कर सारे बच्चे इस सवाल को लगाइए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है, पोल सेक्शन में। पहले देख लीजिए कि कौन कौन से चिन्ह हैं। दोनों ही माइनस में है, यानी कि सेम चिन्ह है। सेम चिन्हों के लिए मैंने क्या बताया था, जो बताया था वही चीज अप्लाई करो। फिर क्या बताया था, कौन सी चिन्ह आएगी, तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वही वाली चिन्ह आएगी। ठीक है, जो बड़ी वाली संख्या होगी बेटा वही वाली चिन्ह आएगी। ठीक, जो बड़ी वाली संख्या होगी उसी का चिन्ह आएगा। ध्यान से लगाइए इसको, ध्यान से। ठीक है, सारे बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। मैं एक बार बता देता हूँ कि पोल में उत्तर कैसे करना होता है। मान लेते हैं ये आपका मोबाइल है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 डॉट बना होगा आपके मोबाइल में। इसको क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे तो ही एक बॉक्स बन जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ लिखा होगा एक्टिविटीज। इस पे क्लिक करना है। लिखा होगा पोल्स 1 एक्टिव। इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा होगा बच्चों। नंबरिंग होगा ABCD। जो भी उत्तर करेक्ट होगा उसको चूज कर लेना, सेलेक्ट कर देना, और यहाँ पे एक बटन होगा वोट का। इस वोट के बटन को दबा देना, आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा। ऐसे करते हैं उत्तर। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए, ठीक है। चलो बच्चों, अब ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। लिखा हुआ है -68
और लिखा है -90। क्या करना है आपको? ऐड करना है। लेकिन आप ये देखेंगे सबसे पहले कि ये चिन्ह कौन कौन से हैं। तो 68 भी निगेटिव में है, 90 भी निगेटिव है, यानी कि सेम साइन है। ठीक है बेटा, सेम साइन है। तो जब सेम साइन है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो बस आप सिंपली इसको पहले जोड़ लीजिए। 90 को जोड़ दीजिए 68 में। चलिए जोड़िए। हो जाएगा 8 और 9 और 6 15, यानी कि उत्तर आ जाएगा आपका 158। लेकिन अब ये चेक करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप चेक करने पे पाएंगे कि जो 90 है वो बड़ी है, और 90 के पहले का जो साइन है वो क्या है? माइनस, यानी कि इसका उत्तर आएगा बेटा -158। ठीक है, जो सही उत्तर होगा वो बी वाला पार्ट होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई कि बी वाला उत्तर सही होगा, क्योंकि 90 बड़ा है और उसके पहले का चिन्ह क्या है? माइनस। ठीक है, चलो बच्चों अब एक और सवाल करो। चलो इस वाले सवाल का उत्तर करो। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ। ठीक है, सारे बच्चे इसको ध्यान से करिएगा। सारे बच्चे आंसर करिए। सारे बच्चे आंसर करिए।
हेलो। हाँ जी। ओके बच्चों, अब हम चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं और पोल बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए चलिए इस वाले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ओके बच्चों, ओके। सवाल क्या है? सवाल है -217 प्लस 100, है ना। सवाल है -217 प्लस 100, यानी कि यहाँ पे चिन्ह क्या है, अलग अलग है। देखो, एक माइनस में है और एक क्या है, प्लस। तो मैंने आपको सिखाया है कि जब भी प्लस प्लस में या फिर सॉरी, जब भी सेम ना हो, अलग अलग हो, तो वो आपस में घट जाते हैं। तो 217 को आप घटा दीजिए, 100 से माइनस कर दीजिए, तो आप यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 लिखेंगे, यानी कि 117 आएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर कौन सा वाला साइन आएगा, प्लस या माइनस? तो बड़ा देखो कौन सा है। क्या 100 बड़ा है? नहीं। क्या 217 बड़ा है? जी हाँ, 217 बड़ा है। और 217 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो उत्तर का भी चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो बेटा इसका उत्तर आएगा -117, यानी कि डी वाला पार्ट सही होगा। किन किन बच्चों का सही था? किन किन बच्चों का सही था? अपना चैट बॉक्स में नाम लिखिएगा, समझ नहीं आ रहा अपना सर। नाम लिखिए। जिनका सही था वो अपना नाम लिखिए। मोनिका का सही था, श्रुति का सही था, अनुज का सही था। अच्छा, और फिर से समझाना सर। ठीक है, फिर से समझा देते हैं। ऋतु का था, मनीषा, अनिल, है ना, इतने बच्चे थे, है ना, इतने बच्चे थे जिनका क्या है, उत्तर सही है। अच्छा, जगदीप का भी सही था, ओके। अंजू, पूजा, यानी कि -117 सभी बच्चे का आया था, ओके। बेटा झूठ मत बोलना, सही से बताना, ओके, ईमानदारी पूर्वक। तो डी वाला उत्तर सही होगा। कैसे होगा मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे जो 217 है उसका चिन्ह है माइनस, और जो 100 है उसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो दोनों क्या है, अलग अलग चिन्ह है ना। अब मैं सिखा चुका हूँ कि जब भी अलग अलग चिन्ह होगा तो वो चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 217 में से 100 घटा दीजिए, तो 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 117। यहाँ पे 117 लिख दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि सर चिन्ह कौन सा होगा। तो देखो, 217 बड़ा है, और 217 बड़ा है तो उसके पहले का चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, माइनस, यानी कि -217 आएगा। अब सबको क्लियर है कि नहीं? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके बच्चों, तो आपने देखा कि इसका उत्तर क्या होगा, डी वाला पार्ट इसका सही उत्तर होगा। चलो, अब आपकी स्क्रीन पे एक और सवाल आ चुका है, इस वाले सवाल का उत्तर करेंगे सब बच्चे सर आराम आपकी से। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, बाकी बच्चे बताइए, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बाकी बच्चे बताइए। यस सर। ओके, तो मेरी आवाज आ रही यस है। सर। जिसको नहीं आ रही है वो सर। क्लास ज्वाइन कर लो। यस सर। चलिए, तो मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। बेटा इसको ध्यान से लगाने का प्रयास करिए, ध्यान से, ठीक है, इसको ध्यान से लगाने का प्रयास करिए। पहले देखो चिन्ह क्या है, तो चिन्ह बेटा पाओगे तुम अलग अलग है। फिर मैंने बताया कि अगर चिन्ह अलग अलग होता तो क्या करते हैं, मैंने अभी को जस्ट सिखाया। तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो आप जानते हो कि क्या करते हैं, तो जो करते हैं उसको करिए और इसका उत्तर बताने का प्रयास करिए। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए, ठीक है। बच्चों ध्यान से लगाओगे तभी सवाल को कर पाओगे। देखो सवाल क्या है, मैं लिख देता हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों गलतियां कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के बावजूद ये हो रहा है। हाँ। हम्म। बेटा गलती मत करो, गलती मत करो। सर सी 10। बेटा माइक मत ऑन करो, माइक मत ऑन करो, ऐसे नहीं करना है। बाकी लोग इसका उत्तर करिए, ठीक है। बेटा बाकी लोग इसका उत्तर करिए, वो भी सही तरीके से उत्तर करिए बेटा, है ना। एकदम सीरियस होके इसका आंसर करिए, ये नहीं कि एकदम मजाक चल रहा है तो कोई टिक करके आगे बढ़ जाए, नहीं। आपको मजाक के तौर पे नहीं लेना इन सब सवालों को, इन सब सवालों को अच्छे से करना है ना। एक जुनून होना चाहिए सवाल लगाने का कि हाँ हमें सही करना है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। जल्दी से बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए, ठीक है। बच्चों 10 सेकेंड और 10 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है। सिर्फ 10 सेकेंड गिन करके, 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी 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 आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा बच्चों देखो मैं फिर से समझाता हूँ, देखो बेटा मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। देखो 110 लिखा हुआ है ना। एक तो 100 है और एक है क्या 110। तो चिन्ह क्या है, अलग अलग है। ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो जब अलग अलग है तो घट जाएगा, जब अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 10। अब बड़ा कौन है, तो 110 बड़ा है, तो इसके आगे का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा।
तो सही उत्तर कौन सा होगा बेटा? सी वाला सही होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? ओके ओके, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो बस ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे, है ना। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये क्लास यहीं पे ओवर हो रही है।